जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज हम श्रीनाथ जी के 7वें अष्टसखा श्री चतुर्भुज दास जी का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। चतुर्भुज दास जी का जन्म यमुनावत में हुआ था और वे कुंभन दास के छठे पुत्र थे। अपने जन्म से पहले कुंभन दास व्यथित थे, मेरा एक भी पुत्र नहीं है जिससे मैं संबंधित हो सकूं। उनके मन में एक पुत्र की इच्छा थी जो उनके साथ श्रीनाथ जी के बारे में खुलकर बात कर सके। एक दिन भगवान ने उनसे कहा, मैं सभी सत्संग का फल हूँ और मैं आपका पीछा करता हूँ। कुंभन दास ने कहा, सत्संग के बिना आपको सही मायने में जानना संभव नहीं है। श्रीनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हें एक प्रबुद्ध पुत्र दान करूँगा। इसी बीच एक दिन जब कुंभन दास श्रीनाथ जी के साथ खेल रहे थे, वे नौकरानी के घर से कुछ दही और मक्खन चुराने गए। जब यहोवा के हाथ एक सुराही पर थे, तब उनका शाल भूमि पर गिर पड़ा। अचानक उनके शरीर से 2 और बाहें दिखाई दी, जिन्हें वह कपड़ा उठाते थे। कुंभन दास अपने प्रिय कृष्ण के 4 सशस्त्र रूप से प्रभावित हुए। तभी अचानक नौकरानी आ गई और उनका पीछा करने लगी। श्रीनाथ जी ने मुंह पर एक मुंह दही थूक दिया और सब लोग वहां से खिसकने में सफल हुए। कुछ दिनों बाद कुंभन दास की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और कुंभन दास ने उन्हें चतुर्भुज दास कहने का फैसला किया, जो 4 सशस्त्र भगवान का सेवक था। बाद में श्री गुसाई जी ने बालक को आशीर्वाद दिया और कुंभन दास से कहा, तुम्हारा वह नवजात पुत्र तुम्हें बहुत सुख देने वाला है। चतुर्भुज दास को दीक्षा देने के बाद शिशु ने श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया और गाया, कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए मेरा दिल खुशी से भर जाता है। जब अन्य लोग नवजात शिशु के आसपास थे, चतुर्भुज दास एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हुए। बचपन में भी पिता के साथ अकेले होते ही वे श्रीनाथ जी के बारे में बोलते और गाते थे। जब चतुर्भुज दास छोटे थे तो श्रीनाथ जी उन्हें जंगल के साथ साथ अन्य सैर पर भी ले जाते थे। वह वास्तव में धन्य थे। एक रात जब कुंभन दास और चतुर्भुज दास घर में एक साथ बैठे थे, तभी दूर से उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में टिमटिमाती हुई ज्योति दिखाई दी और कुंभन दास ने गाया, खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी को देखो, हरि प्रेम चित्रों से भरे कुछ ऊंचे कमरे में विश्राम करते हैं। तब चतुर्भुज दास ने आगे कहा, प्रिय कृष्ण बहुत प्रयास करते हैं अपने प्रिय का चेहरा देखने के लिए। कुंभन दास ने कहा, तो तुमने भी वही लीला अनुभव की है। चतुर्भुज दास ने श्रीनाथ जी के सामने अपनी कविताएं भी गाई। दोस्त, आजकल और हर दिन अमृत से भरे कृष्ण को निहारे। अन्य भक्तों ने चतुर्भुज दास के महान भक्ति उपहारों की मान्यता दी। एक दिन श्री गुसाई जी के चौथे पुत्र श्री गोकुलनाथ जी चतुर्भुज दास जी को श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करने वाले युवा लड़कों के प्रदर्शन में ले गए और उन्हें कुछ गाने के लिए कहा। चतुर्भुज दास ने उत्तर दिया, मैं तब शुरू करूंगा जब श्री कृष्ण वास्तव में यहाँ आएंगे। श्री गोकुलनाथ जी के बड़े भाई श्री गिरधर जी के आने के तुरंत बाद उन सभी ने श्रीनाथ जी को रास लीला बनाते हुए देखा। एक और दिन श्री गुसाई जी ने चतुर्भुज दास जी को बाहर जाकर कुछ फूल लाने के लिए कहा। कवि गोवर्धन पहाड़ी के पास अप्सरा जेल की ओर बढ़ी और वहां उन्होंने श्री राधा और कृष्ण को गोवर्धन पहाड़ी की एक गुफा से बाहर आते हुए देखा। कुछ दिनों बाद श्रीनाथ जी ने श्री चतुर्भुज दास जी को विवाह करने के लिए कहा। कवि ने शादी की, लेकिन समारोह के तुरंत बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ सप्ताह बाद श्रीनाथ जी ने उनसे फिर कहा, अब पुनर्विवाह करो। एक सप्ताह तक श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी के पुनर्विवाह और अंत में सदु पांडे ने उनकी दूसरी शादी की व्यवस्था की। श्रीनाथ जी ने उन्हें ताना मारा। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह कुछ महीनों से अधिक इंतजार नहीं कर सके, जब तक उन्होंने खुद को दूसरा नहीं पाया। चतुर्भुज दास ने उत्तर दिया,
आप ब्रज की सभी महिलाओं का पीछा करते हैं। श्री गुसाई जी ने बातचीत के बारे में सुना और कवि को फटकार लगाई, धन्य भगवान से फिर कभी इस तरह बात मत करो। एक बार जब श्री गिरधर जी श्रीनाथ जी को मथुरा ले गए, चतुर्भुज दास ने भगवान से बहुत अलग महसूस किया। अचानक उन्होंने गायों की घंटी की आवाज़ सुनी और फिर चतुर्भुज दास ने श्री कृष्ण को अपनी गायों और दोस्तों से घिरे देखा। धन्य भगवान ने उनसे कहा, मैं कल अपने मंदिर में लौटूंगा। चतुर्भुज दास फिर पहाड़ी पर चढ़ गए और श्रीनाथ जी की वापसी की प्रतीक्षा की। उस कविता को गाने के बाद चतुर्भुज दास ने श्रीनाथ जी को दूर से लौटते देखा, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों का कष्ट सहन नहीं कर सकते। दूसरी बार श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी को अपने साथ गोकुल आने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण के बाल रूप को देखा। जब चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के मंदिर में लौटे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, आप अनुग्रह से कानून में गिर गए हैं। आपने श्रीनाथ जी को गोकुल में बाल कृष्ण को देखने के लिए छोड़ दिया। श्री गुसाई जी ने तब चतुर्भुज दास को समझाया, कुंभन दास का हृदय केवल युवा प्रेम पूर्ण कृष्ण पर लगा है और वह अपनी अन्य सभी गतिविधियों को कानून से बंधे हुए देखते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की शिशु और किशोर लीलाएं एक हैं। चतुर्भुज दास ने श्रीनाथ जी को फिर कभी नहीं छोड़ा। जब चतुर्भुज दास ने सुना कि श्री गुसाई जी अपने शरीर के साथ गोवर्धन पहाड़ी पर एक गुफा में प्रवेश कर चुके हैं तो वे जमीन पर गिर पड़े। तब श्री गुसाई जी ने उन्हें दर्शन दिए, चतुर्भुज दास, मैं हमेशा तुम्हारे निकट रहूंगा। उसके बाद गुरु गायब हो गए और चतुर्भुज दास ने अपने रूप के आनंद से संतृप्त हुए। चतुर्भुज दास वास्तव में एक महान भक्त थे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको चतुर्भुज दास का जीवन चरित्र पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।